इस वक्त मैं राजधानी रांची के सबसे वीआईपी चौक पर हूँ और वीआईपी चौक का नाम है अल्बर्ट एक्का चौक यानी फ्राईलाल चौक। आप तस्वीर देख रहे होंगे मेरे पीछे अल्बर्ट एक्का की मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं इसका मतलब भी समझाएंगे। इधर का तस्वीर देख लीजिए, हमेशा सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जगमग रहने वाली यह चौक आज सन्नाटा है। पूरा चौक के इर्द गिर्द पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। पसरा हुआ इसलिए है कि आज आदिवासी संगठन के तमाम लोगों ने झारखंड बंद का ऐलान किया था। ऐसे में आदिवासी समूह के तमाम जो सदस्य हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, हर चौक के विभिन्न इलाकों में जा करके अपने अपने समूह के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि राजधानी रांची के सिरमटोली इलाके में जिस तरह से वहां पे सरकार द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है और उस पुल के निर्माण में जो रैक है, कहीं ना कहीं सिरमटोली जो धर्म स्थल है वहां पे उसे आगे आ गया है। इसलिए आदिवासी समुदाय के लोगों ने 3 दिनों से राजधानी रांची में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिरमटोली जो धर्म स्थल है वहां पे जो रैंप है फ्लाईओवर का, उसे हटा दिया जाए ताकि उस रैंप को हटाने से उसका धार्मिक स्थल बच जाएगा। लेकिन फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा छाया हुआ है। तमाम बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। लोग एक दूसरे जिले में आने जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से आदिवासी संगठनों ने ऐलान किया है उसके बाद लोग भयभीत हैं, राजधानी आने में कतरा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ तस्वीरें ऐसे भी हम आपको देखने को मिली है मुझे कि लोग जिन जरूरी काम से अगर बाहर जाना हो रहा तो रास्ते में फंस रहे हैं या फिर घंटों इंतजार कर रहे हैं या फिर आरजू मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे जाने दे दिया जाए क्योंकि मुझे जल्दी है और जाना है। ऐसे में अब इस घटना पर, इस मामले में राजनीतिकरण भी हो रही है। विधानसभा का स्पेशल सत्र आज चल रहा है और ऐसे में लगा जिस तरह से विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के इस पर प्रतिक्रिया आई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सत्ता पर विपक्ष के नेता इस पर रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची सदर के जो विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है और कह रहे हैं कि आदिवासी सरकार झारखंड में चल रही है और आदिवासी लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना हो तो बड़ा सोचने वाली बात है। ऐसे में जिस तरह से आदिवासियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जो तरीका अपनाया है, कह सकते हैं कि आंदोलन का रूप है और कहीं ना कहीं अब सरकार के कानों तक ये बातें चल गई है। सरकार के मुखिया इसे संज्ञान में भी ले चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब यह मामला राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो ऐसे में विधानसभा में भी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति होती नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि सरकार तक इस बात को पता चल चुका है। सरकार को भी मालूम है कि किस तरह से आदिवासी संगठन सड़क पर उतर करके जो धार्मिक स्थल है, सरना स्थल, उसे लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज भी स्पेशल सत्र है। अमूमन देखा जाता है कि शनिवार और रविवार को विधानसभा सत्र आहूत नहीं होती है, लेकिन आज बंदी का दिन भी स्पेशल सत्र आहूत किया गया है। ऐसे में सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शायद तो बड़ा फैसला ले ले, लेकिन जिस तरह से सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है और पूरे मामले पर एक अच्छा फैसला ले सकती। तो चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता आज बंदी को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए हम आपको सुना देते हैं। हमारा सरना समाज सिरमटोली उसको लेकर आंदोलन कर और उसी क्रम में आज रांची सरकार ने आयोजन किया है। मैंने भी विधानसभा के बात को रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर बनेगा बढ़िया से। चिंता करने के बाद मुझे लगा था कि कुछ कटाक्ष के रूप में ही नहीं, मैं इतना जरूर करना चाहता। उस दिन में मान किया था कि चाहे जिस ढंग से हो आदिवासी समाज को, सरना समाज को समझा कर उनकी बातों को मान कर रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन
लेकिन सदन के अंदर तो सरकार कोई भी सटीक उत्तर देती नहीं और न उसका समाधान करने का कोई प्रयास करती। वैसी स्थिति में मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी काम बातचीत के आधार पर होनी चाहिए। किसी को भी कानून व्यवस्था इसके हाथ में लेने का प्रयास नहीं करता। अभी भी मैं सरकार से कहूँगा कि इसका पटाक्षेप जल्द करें, क्योंकि एक तारीख को समय नहीं है, इसके पूर्व ही इसका पटाक्षेप हो जाए, बैठकर उनके प्रतिनिधियों के साथ बात कर उसका हल निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चेन्नई गए हुए हैं, पर सीमेंट का जो मामला है, इस तरह का जो बैठक है, उसके जरूरत क्या है, ये तो वही काम करेगा ना, ये सब हिंदी गठबंधन वाले लोग हैं, ये सब के सब सनातन विरोधी गठबंधन वाले, और इसीलिए स्टालिन जब कहता है तो इनके कानों पर जू नहीं रहती। अब मुझे तो शर्म आती है वैसे नेताओं पर जो है तो सनातनी, लेकिन उनको कोई गाली देता है, कीड़े मकोड़े की तरह कहता है, कोरोना वायरस बोलता है, उन्हें प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्हें एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। ये वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, मैं आगे क्या बताऊं, आगे वो शब्द बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मैं कायम हूँ इस बात पर। मैंने तो चुनौती दिया था कि पुरुषार्थी बनते हो उस क्षेत्र में जाकर बनते हो जहाँ लोग प्रतिरोध नहीं कर पाते, और मैंने उदाहरण दिया था, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वर्षों पहले मैं विधायक नहीं था, करबला चौक पर किस प्रकार से एसपी को पिटाई भी हुआ था, और उस जमाने में उनकी गाड़ी जलाई। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि डीएसपी की पिटाई हुई हिंदपीढ़ी में। मैंने मेन रोड में देखा है कि दरोगा की किस प्रकार पिटाई, तो साफ कहाँ चला जाता है भाई। मेरा ये कहना है, देखिए 7 दिन मेन रोड को बंद कर देंगे, इसका बाजार लगा देंगे मेन रोड में, और यह काम पुलिस करती है। कहाँ पुरुषार्थ चला जाता है इनका, राजू रोड में, अपर बाजार में, करमचौली में, हरमू रोड में, भाई हरमू रोड किशोरगंज की बात में कर रहा है, पुरुषार्थी बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, चूल्हू पर पानी में डूब मरने से ऐसे। मैंने कल भी कहा था कि उस क्षेत्र में जाते हैं तो शिखंडी की भूत आते हैं, इससे ज्यादा क्या बोला। राजधानी रांची में गोलीबारी की घटना हुई है, कहीं आपने सदन के अंदर मामला उठाया? भैया पुरानी रांची में हो कहीं भी हो, मैं बात ये शाश्वत सत्य है। जैसे है ना कि सूर्य ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चांद यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है पुलिस। कल तो मैं टोका टोक में बहुत सी बातें नहीं बोली, यदि पुलिस नहीं चाहे तो कहीं भी शहर के अंदर वेश्यावृत्ति नहीं होती। पुलिस चाह जाए तो कहीं भी अवैध दारू नहीं बिक सकता है, पुलिस चाह जाए तो कहीं भी गांजा भांग नशीले पदार्थ नहीं बिक सकते, तो पैसे वसूलते हैं। और तो और मुझे लानत है ऐसे लोगों पर जब देखते हैं कि कंटेनर गाय से लदी हुई गौवंशीय चीजें जाती है, यहाँ से बांग्लादेश तक जाती है, सारे के सारे थाना पैसे वसूलते हैं। क्या बात कीजिए, आदिवासियों की ओर से आज बंद का ऐलान किया गया, लगातार उनका कहना है कि अगर 1 तारीख सत्र से पहले अगर रैंप नहीं हटाया गया तो लोग तोड़ने का भी काम करेंगे। देखिए, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि हमारा जो राज्य में वर्तमान की जो सरकार है वो खुद आदिवासी सरकार है। बात करती हैं अबुआ सरकार की आदिवासी टैक्सी होने की, तो उन्हें साबित भी करना चाहिए,
उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, उन्हें बुलाकर बातें करनी चाहिए। ज़रूर ये कहते हैं कि बातें हुई हैं, तो वो सड़क पर आज भी क्यों? तो ये चिंता का विषय है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के साथ देखिए, ये तो हर एक चीज़ में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो घसीटने का ही काम करते हैं। पहले कहते हैं हम आदिवासी विरोधी हैं और जब इनका समर्थन करते हैं तो फिर कहते हैं ये इन्हीं का काम है। दो मुहा बात करना मेरे को नहीं लगता कि ठीक होगा, आपको काम करना चाहिए। परिसीमन के विरोध में जो बैठक हो रही है वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं शामिल होने के लिए। जी, मैं तो चाह रही हूँ कि ऐसा व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो पहले जो है जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद परिसीमन हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे आपने कहा कि आदिवासी हितैषी सरकार है, अंदर सभी लोग सदन के अंदर भी यही कहते हैं। ये सिर्फ चुनावी दौर में सिर्फ ये जुमलेबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। क्योंकि आज मैंने सदन पर खुद देखा, हमारे जमशेदपुर पूर्वी का एक ज्वलंत मुद्दा है 86 बस्ती को लेकर। आज इस 86 बस्ती के मालिकाना हक को लेकर मैंने अंदर सदन में अपनी बातें को रखी है। सरकार से मांग की कि उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। वहाँ 3 लाख से अधिक परिवार जो है वहाँ रहते हैं। उन्हें जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। साथ ही कागजात नहीं होने की वजह से वो सरकारी लाभ जो योजना निकलती है उसका लाभ भी नहीं दे पाते। स्वयं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहाँ बस्ती वासियों से वादा किया था। स्वयं हमारी माननीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी वहाँ गई थी बिरसा नगर में, और सभा के दौरान बस्ती वासियों से वो वादा करके आई हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब सरकार बनेगा तो हम उन्हें मालिकाना हक देंगे। अब जब मैं सदन में ये बात उठाती हूँ तो उधर से ये आता है कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये सरासर धोखेबाजी का काम करते हैं। जनता को ठग कर वोट लेते हैं और वोट मिल जाने के बाद वो अपने जो है वादा खिलाफी करके मुंह मुकर लेते हैं। ठीक है। समाज ने बंदी बुलाई है सिलम गोली वाले मामले में, आप लोगों ने समाधान निकालने का कहा था, मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, लेकिन फिर भी आज आंची बंदी। निश्चित तौर पर सरकार की संज्ञान में है और उसका समाधान निकाला जा रहा है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है कि बीजेपी अब यहाँ बिहार दिवस आज मना रही है। बिहार में चुनाव है, इसीलिए क्या बिहार में चुनाव है और बीजेपी यहाँ झारखंड में बिहार दिवस मना रही है, क्या लगता है आपको? तो बिहार जाके बिहार में न मनाना चाहिए, झारखंड में बिहार दिवस मनाने कोई उचित नहीं। ये यहाँ पर झूठ मूठ का ये के हमारे राज्य को माने ये करने के लिए और स्थिर करने के लिए एक नया ये उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, राजधानी रांची सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और ऐसे में देर रात गोलीबारी की घटना होती है मंत्री जी, तो क्या कहेंगे, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है, आप देख ही रहे हैं किस तरह एक्शन में आए हैं। और निश्चित रूप से आज राज्य की प्रशासन पूरे इस राज्य को पूर्ण रूप से यहाँ की जनताओं को सुरक्षित रखने पर लगा हुआ है। मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है और मुझको लगता है कि इसमें बहुत जल्दी कोई बेहतर निर्णय है। सर, परिसीमन को लेके एक बड़ी बैठक चेन्नई में हो रही है और जो नॉन बीजेपी सीएम है वो भी वहाँ, तो परिसीमन को लेके जो डिबेट चल रहा है सर, आप क्या रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, परिसीमन को लेकर चल रही डिबेट 2008 में झारखंड के सवालों पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक सकारात्मक उत्तर दिया था और आपको भी याद है कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के साथ साथ झारखंड में डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया था। हमारी आशंकाएं और चिंता इस बात की है कि डिलिमिटेशन का जो प्रारूप भारत सरकार ने तय किया है उससे हमारे यहाँ कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के घटने की संभावना है। हम इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आबादी के अनुपात में जितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व जो पिछड़े और कमजोर तबकों को मिलना चाहिए था वो उनसे छिन जाएगा। और दक्षिण के राज्यों की चिंता भी जायज़ है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बेहतर तरीके से उन लोगों ने अपनाए हैं तो लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
यूपी अगर जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाने में विफल रहा तो जनसंख्या के आधार पर उसका ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाए, झारखंड का प्रतिनिधित्व घट जाए, तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व घट जाए, ये समरूप व्यवस्था नहीं है। तो हमारी आशंकाएं यही हैं। इस पर निश्चित रूप से पार्टी ने भी एक स्टैंड लिया है, हमारे सहयोगी दल कांग्रेस का भी एक स्टैंड आएगा और तमिलनाडु की इस बैठक में व्यापक विमर्श से एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है तो वो किसी का। मंत्री जी, इसमें तो सीएम आबादी का आबादी का अनुपात ही मुख्य होता है। लोकतंत्र में आबादी और संख्या बल ही प्रभावी होती है। इसी बात पर महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है कि आज़ादी के बाद जिन विकसित राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करके अपनी आबादी को नियंत्रित किया, उनके प्रतिनिधित्व को अगर संसद में रोका जाता है तो ये उस राज्य के साथ अन्याय होगा। हम एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा संविधान में है वो अक्षुण्ण रहे और हमें उम्मीद है कि इस आशय का विमर्श करके कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। निश्चित रूप से तमाम विपक्षी दल जुटेंगे और हमको लगता है कि एक विचारोपरांत एक सम्यक बात निकल कर आएगी। सर, एक और सवाल, बिहार दिवस मनाया जा रहा है, बीजेपी